ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कलर इनपुट के बारे, रेडियो बटन इनपुट के बारे और चेक बॉक्स के बारे, राइट। इससे पहले हमने इन सारे जो है एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, पासवर्ड, नंबर, रेंज वगैरह, और इसे हम लोग यूज करके भी देखे हैं। कुछ इस तरीके से हमने बनाया एक पेज जिसमें जितनी तमाम हमने एलिमेंट्स अभी तक सीखा है वो सारी चीजें इसमें यूज की गई हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे कलर के बारे और रेडियो बटन के बारे और चेक बॉक्स के बारे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैं आपको लेके जाता हूँ। कलर में क्या होता है, आपको कलर एक पिक करने बनता है और उसे आप इनपुट के तरीके से दे सकते हैं। रेडियो बटन क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल में एक से समझाऊंगा, ठीक है। तो कलर की तरफ जाते हैं और ये हमारा पिछला इनपुट था, इसे मैं फिलहाल के लिए इन सब चीजों को जो है हटाता हूं। ये हो गया। और यहाँ पे जो है यूजर नेम की जगह मैं दे देता हूँ पिक ए कलर। ओके, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, चूज ए कलर। ये सिर्फ आपको फ्रंट एंड में दिखाने के लिए है, ओके, फ्रंट साइड दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, हम लोग क्या लेंगे, इसका डी और एक इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट में क्या देना है हमें, इनपुट में हमें देना है कलर। क्या देना है, कलर, ओके। और यहाँ पे हम इसे कर देंगे कुछ इस तरीके से, हटा रहे हैं कलर का आईडी वगैरह। मैं नेम दे देता हूँ, नेम की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, कलर की जगह कलर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में CLR दिया हूँ, आईडी में यहाँ से हटा रहा हूँ, ओके। और मैं इसको जो है आपको रन करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली क्या करेगा, एक कलर का जो छोटा सा एक बॉक्स देता है आपको, उसमें से आप एक कलर चूज करके सबमिट कर सकते हैं, ओके। और कलर का हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि हेक्साडेसिमल कोड का कलर का एक खुद का बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप हेक्सा कोड के तरीके से भी दे सकते हैं, ओके। और आप डायरेक्टली लिख करके भी दे सकते हैं कलर को, ठीक है। ये आ गया चूज अ कलर। और यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट जो कलर है ये इस तरीके से है, आप इसका वैल्यू दे सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट कोई सा वैल्यू पहले से सेट होगा, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ा है, राइट। मैंने एट्रीब्यूट्स, इन सब चीजों का एट्रीब्यूट आपको पहले ही सिखाया कि अगर किसी चीज का वैल्यू आपको पहले से सेट करके रखना है तो आप ये दे सकते हैं, ओके। और बाकी जो चीजें हैं आप इन सब चीजों को भी अगर चेंज ना हो पाए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। डिसेबल हो गया, रीड ओनली, प्लेस होल्डर, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए कलर में हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू दे सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं देंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैक में होगा। यहाँ से आप एक कलर पैनल जो है चूज करेंगे, कोई भी आप कलर जा सकते हैं। यहाँ से मैं कोई एक कलर ले लिया, सपोज ब्लू की ओर जाता हूँ। और ये करने के बाद अगर मैं रजिस्टर कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए फिलहाल के लिए ब्लैंक है। रजिस्टर करते ही इसका जो कोड है वो जाएगा दोस्तों, कलर यूआरएल बार पे थोड़ी ना आएगा, एक कलर का जो कोड होता है हेक्सा कोड वो जाएगा। तो मैं जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये देखिए ये एक कोड है, वो कोड जो है चला गया हमारे ब्राउजर के साइड में जहां आप देंगे। फिलहाल तो ये जा नहीं रहा है, शो कर रहा है, बस मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि रेड कलर आए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं, ओके। आप एक वैल्यू यूज करेंगे, वैल्यू में अगर आप रेड देंगे तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, ओके। वैल्यू में अगर आप रेड देते हैं तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इस तरीके के टर्म्स को नहीं समझता। आपको एक कोड देना पड़ेगा, राइट, आपको एक कोड देना पड़ेगा। मैं इसे डिलीट करके भी आपको दिखा रहा हूं, रिफ्रेश करके जो आपका ब्लैक कलर था वही आता है। आपको इसके जगह एक वैल्यू देना है हेक्सा कोड में, ओके। तो रेड का हेक्सा कोड क्या होता है, रेड का आप कोई दूसरा भी दे सकते हैं। मैं फिलहाल आपको रेड का दिखा देता हूँ, FF0000। ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि हेक्सा कोड को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरीके से पाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूंगा और जो कलर मेरा यहाँ पे था, ओके, यहाँ पे हैज मैंने नहीं लिखा है, हैज लिखना पड़ता है, राइट। ये हो गया हैज, FF0000, ये आपका हो जाएगा रेड कलर में चेंज हो गया, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज है नहीं। जब हम CSS पे काम करेंगे, बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे, तो ये एलिमेंट्स हम बहुत कम यूज करेंगे, इसलिए मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। बट आपके कोर्स का पार्ट है, इसलिए बस इसे लॉन्च करके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और ये HTML का कोर्स अगले 5-6 सेशन में खत्म हो जाएगा, तो आप इन सब चीजों को बहुत कम यूज करने वाले हैं। HTML को हम लोग एक बैकबोन की तरीके से यूज करेंगे, ना कि फ्रंट एंड की तरीके से। फ्रंट एंड में दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जो कि और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे और बहुत कम समय में बनाएंगे, ठीक है। एनीवे, इसके बाद हमारे पास क्या है, कलर के बाद आ जाते हैं रेडियो बटन में। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे बहुत ही बड़े बड़े मिसकॉन्सेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग है। इवन मैं फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस लेवल के जो डेवलपर्स हैं उनको भी इसको लेकर के प्रॉब्लम्स होता है और वो नहीं समझते इसके पीछे का एक्चुअल में जो लॉजिक क्या है। क्योंकि रेडियो बटन का मतलब आप समझते हैं कि रेडियो बटन किसी एक, यानी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करने पर काम आता है। जैसे कि MCQs वगैरह पे आप देखे होंगे, वहां पे 4-5 ऑप्शंस होते हैं, जनरली 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आप एक
राइट जो आंसर होता है उसे चूज करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे ऑप्शन को चूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपने जो पहले चूज किया था वो वहां से हट जाता है, यानी कि वो डिसलेक्ट हो जाता है और आपने जो नेक्स्ट चूज किया था वो आ जाता है, राइट। तो हमें लगता है कि रेडियो बटन सिर्फ एक ही बार चूज किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और सपोज यहाँ पे हम दे देते हैं कुछ एक कॉन्सेप्ट जैसे कि योर जेंडर, ओके, क्योंकि जेंडर के लिए ज्यादातर यूज होता है ये, है ना। जैसे कि मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट दिखाना हो तो ज्यादातर इसे यूज करता है, बट एनीवे मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाता हूँ। ओके, तो ये क्या है, एक रेडियो बटन, राइट। तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे एक रेडियो लगा देंगे एंड इसे आप लिखते ही यहाँ पे आप एक वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप एक वैल्यू दे दीजिए या फिर आप कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप एक वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू स्टोर होकर के जाएगा वगैरह। बट आप फिलहाल के लिए समझने के लिए क्या कीजिए, मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ, एक ब्लैंक लेकर के। ओके, मैंने सिर्फ एक रेडियो लिया है, कुछ भी टेक्स्ट ऐड नहीं किया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, एक सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स, एक जो है रेडियो बटन आ गया। ओके, एक रेडियो बटन आ गया, यहाँ पे और कुछ बाकी की चीजें चूज नहीं हुई है या फिर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं इसे लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक मैं दे देता हूँ और ये हो गया मेल के लिए, राइट। उसके बाद एक और इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को भी हम रेडियो टाइप कर देते हैं और रेडियो टाइप करने के बाद ये हो गया रेडियो। और यहां से मैं नेम वगैरह हटा रहा हूं दोस्तों अभी के लिए, आपको कंफ्यूज ना करने के लिए, हालांकि आप समझ सकते हैं, उतना तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, राइट। ये हो गया फीमेल, ओके, और मैं सेव करके दिखाता हूं आपको और ये हो गया हमारा यहाँ पे आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल दो आ गया। आप ये मेल को अगर चूज करते हैं तो फीमेल को आप भी चूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप मेल चूज कर लिए तो फीमेल को चूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेल को चूज के तो फीमेल को चूज नहीं कर सकते। ओके, क्यों? क्योंकि रेडियो बटन का जो एक आईडी होता है, ये रेडियो बटन जिस थ्रेड पे काम करता है वो डिफरेंट चीज है, हम इसे समझ नहीं पाते हैं। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक बार अगर एक रेडियो बटन को चूज कर चुके हैं तो आप उसे डिसलेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है रेडियो बटन के साथ। ओके, ये क्या होता है, एक थ्रेड में चला जाता है, एक प्रोसेस में चला जाता है जहां से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ओके, मैं इसको समझाने के लिए आपको एक ड्राइंग का हेल्प लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सपोज ये एक आपका प्रोसेस है। ओके, ये एक आपका प्रोसेस है और यहाँ पे आपने दो रेडियो बटन ले रखा है। ओके, जैसे कि हम लोग का एक हो गया मेल और दूसरा हो गया हमारा फीमेल। ओके, आप क्या करेंगे, आप अगर मेल वाले जो रेडियो बटन है उसे अगर आप सिलेक्ट करते हैं, ओके, मेल वाले रेडियो बटन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये हो गया मेल वाले रेडियो बटन को अगर आप एक बार क्लिक करते हैं तो वो एक प्रोसेस के अंदर चला जाता है, वहां से वो बाहर नहीं आ सकता, वो उस प्रोसेस में ही रह जाता है। अगर आप फीमेल को सिलेक्ट किया तो फीमेल भी उसी प्रोसेस में चला जाएगा, राइट। तो इन दोनों को अगर आपको बाहर निकालना होगा तो क्या करना होगा, इनका प्रोसेस स्टॉप करना होगा ताकि वो प्रोसेस से बाहर निकले। क्योंकि आप अगर क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों अंदर चले जाते हैं। इनको अगर अंदर से बाहर निकालना है ना तो आपको उस प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। ये प्रोसेस में कब जा रहे हैं ये आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा होगा समझने के लिए, आप सिंपल तरीके से समझिए कि जब भी आप रेडियो बटन को क्लिक करते हैं वो एक प्रोसेस के अंदर चला जाता है और अनफॉर्चुनेटली उस प्रोसेस से उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। ओके, अगर ऐसा है सर तो हम जब क्लिक करते हैं एक रेडियो बटन को और हमारे एमसीक्यूज में जब हम फेस करते हैं 4 ऑप्शन होते हैं तो हम तो बहुत इजीली उसे स्विच कर पाते हैं, कभी इसको क्लिक करते हैं कभी उसको क्लिक करते हैं और वो इजीली काम करता है। इसका लॉजिक क्या है, आप कह रहे हैं कि एक बार जब एक प्रोसेस में चला गया तो बाहर नहीं आ सकता, तो फिर हम 4 अलग ऑप्शन में कैसे सिलेक्ट करते हैं। इसका आंसर ये है कि इन दोनों का अगर हम एक ही नेम डिसाइड करते हैं, इन दोनों का अगर नेम एक ही डिसाइड करते हैं तो फिर मैं जिसे क्लिक करूंगा वो उस नेम का वैल्यू एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम चले गए यहाँ पे, यहाँ देखिए मैं इसे क्लिक कर रहा हूं तो काम नहीं कर रहा है, रिफ्रेश करने पर दोनों के दोनों हट जा रहा है। अगर मैं मेल को क्लिक किया और एक बार फिर मेल को क्लिक किया तो ये डिसलेक्ट होना चाहिए जैसे जनरली हम लोग काम करते हैं, बट ये नहीं हो रहा है। तो इसे हम कैसे हटा सकते हैं, फीमेल को क्लिक किया फीमेल भी चला गया, और अगर मैं मेल को क्लिक करता हूं तो फीमेल नहीं होना चाहिए क्योंकि एक इंसान के 2 जेंडर तो नहीं हो सकते, वो मेल और फीमेल दोनों नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को हमें एक नेम डिसाइड करके देना होता है, राइट। यहां पे मैं क्या दे दूंगा, एक नेम दे दूंगा। ये हो गया एक नेम में अगर मैं इसे दे देता हूं, सपोज ये क्या हो गया, मेरा जेंडर है। ओके, और यहां पे आ जाता हूं और इसका नाम भी हम दे देते हैं जेंडर। ओके, ये हो गया जेंडर। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों,
जब आप क्लिक करोगे मेल में तो ये जो जेंडर है, ओके, नेम वाला जेंडर, ये एक्टिवेट हो जाएगा किसके लिए? ये पहले वाले रेडियो बटन के लिए। जब आप फीमेल को क्लिक करोगे तो नाम दोनों का कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों में से जिस पे क्लिक किया जाएगा वो सिलेक्ट रहेगा और बाकी की सारी चीजें जो है सिलेक्ट नहीं होंगी। ओके, फर्क ये होता है, अगर आप सेम नेम देंगे तो वो सारे के सारे रेडियो बटन एक ही अम्ब्रेला के नीचे बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस एक कैटेगरी है, उसके अंदर आपने उसे रख दिया। अगर आपको एक से ज्यादा रेडियो बटन यूज करना है और आप चाहते हैं कि उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया जाए, जैसे कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर बहुत से जगह पे देखने को मिलता है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, उस रेडियो बटन्स का, जितने रेडियो बटन को आपको एक जगह पे रखना है या एक उन सब में से किसी एक को सिलेक्ट करवाना है, तो इतने जितने भी आपके रेडियो बटन्स होंगे उनमें आप एक ही नेम देंगे। ओके, मैं इसे सेव करता हूं और अब मैं चला जाता हूं कहां, मेरे आउटपुट पे। ये देखिए, अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूं और फिर से मेल पे क्लिक करता हूं तो ये डिसलेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि ये डिसलेक्ट होगा, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं अभी। इट मींस अगर मुझे मेल को सिलेक्ट नहीं करना है तो मैं अगर फीमेल को सिलेक्ट करता हूं तो मेल ऑटोमेटिकली डिसलेक्ट हो गया। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसे आप समझते हैं ये एमसीक्यूज काम कर रहा है, इसे आप समझते हैं कि रेडियो बटन सिर्फ एक ही चूज हो सकता है। नो, वी कैन चूज मल्टीपल रेडियो बटन्स ऑल्सो, बट when we need to choose only one radio button among all the radio buttons, then we have to give the same number, same name, okay, same name to all the radio buttons, then only they will work in such a way। और वहां पे आप इसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इसके जगह आप यहाँ पे हजारों ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, एक और मैं यहाँ पे ले जाता हूँ रेडियो बटन, तो आप उसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक और आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ये हो गया, और यहाँ मेल फीमेल, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ समथिंग फीमेल 2 में दे दे रहा हूँ। ओके, और सेम चीज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप मेल को सिलेक्ट कीजिए, फीमेल को सिलेक्ट कीजिए, मेल टू फीमेल, ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, एक आपका जो वैल्यू होता है वो सबमिट हो जाता है। और मैं यहाँ पे अगर रजिस्टर करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन जाएगा। क्या हो रहा है, आपका जेंडर जो है ऑन है। इट मींस आपने जेंडर में से किसी एक बटन को क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, ऑन आ रहा है, राइट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑन आ रहा है। आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसे एक वैल्यू दे देंगे। ओके, आप क्या दे देंगे, तो यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है कि सर अगर इतने सारे रेडियो बटन हैं और मैं किसी एक को चूज करता हूं, ओके, किसी एक को चूज करता हूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेल को चूज किया, ओके, मेल को सिलेक्ट करके मैं रजिस्टर किया तो भी वैल्यू क्या आया, ऑन आया। मैं फीमेल को चूज किया और सिलेक्ट किया तो भी वैल्यू ऑन आया, और फीमेल 2 को सिलेक्ट करके चूज किया तो भी वैल्यू ऑन ही आता है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन से रेडियो बटन को सिलेक्ट किया गया है? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, इवन फ्रेशर्स लेवल को और कुछ हद तक एक्सपीरियंस लेवल को भी पूछा जाता है। तो इसका जवाब ये होता है कि हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे सेम नेम दिया है, देन वी हैव टू गिव समथिंग यूनिक। ओके, कुछ तो कुछ हमें यूनिक देना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि कौन सा एक्चुअल में ट्रिगर हुआ है, कौन सा रेडियो बटन क्लिक हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे पास है। मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, ये मेरा मेल वाला वैल्यू एट्रीब्यूट है, राइट। और यहाँ पे मैं चला जाऊंगा, यहाँ पे एक वैल्यू सेट करूंगा जो किसके लिए है, फीमेल के लिए है। और इसके बाद मैं चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लगा दिया, और इस वैल्यू को मैं क्या दूंगा, ये हो गया मेरा फीमेल का 2 वाला एट्रीब्यूट है। ओके, मैं इसे सेव कर देता हूं और मैं यहां जाकर के इसे कर दिया रिफ्रेश। अब अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूं तो पहले क्या आता था दोस्तों, ऑन आता था। अब क्या होगा, मैं रजिस्टर करते ही क्या हो गया, जेंडर इक्वल टू मेल आ गया। अगर मैं फीमेल पे क्लिक करता हूं, जेंडर इक्वल टू फीमेल आ गया। अगर मैं फीमेल 2 पे क्लिक करता हूं, जेंडर इक्वल टू फीमेल 2 आ गया। इससे होता क्या है, आप जान सकते हैं कि कौन सा रेडियो बटन क्लिक हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंगली आप आगे जाकर के परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि आप कुछ इसी तरीके से लिखें, आप बहुत अलग अलग जगह पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग जगह पे सेट कर सकते हैं। इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सपोज एक और मैं डेटा टर्म ले लूंगा इसके बाद आपको समझाने के लिए। एक डेटा टर्म मैंने लिया और इस डेटा टर्म पे मैं लिख देता हूं क्या लिखे, एक जेंडर हो गया ना, तो दूसरा मैं यहाँ पे आपको दे देता हूं क्या देना चाहिए, ओके ओके, कंट्री। ओके, मैं दे देता हूं कंट्री, और इसके नीचे मैं एक डेटा डेफिनेशन ले रहा हूं, और डेटा डेफिनेशन के अंदर मैं इनपुट टाइप लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, रेडियो टाइप दिया है, और रेडियो देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका नेम दे देता हूँ। ओके, और नेम यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कंट्री CON मैंने किया है, और इसके बाद वैल्यू गया, वैल्यू में जाकर के मैं सपोज यहाँ पे देता हूँ समथिंग IND इंडिया, एंड यहाँ पे मैं जाकर के क्या कर रहा हूँ, इंडिया। ओके,
ये हो गया इंडिया। उसके बाद मैं यहाँ पे गया, इसे कॉपी किया, एक और वैल्यू मैं यहाँ पे लेता हूँ और मैं करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं इसका जो वैल्यू है इसे मैं कर देता हूँ पाकिस्तान PAK, और मैं यहाँ पे जाकर के इसे कर दे रहा हूँ PAK, ओके पाकिस्तान सपोज। और यहाँ पे मैं जाकर के इसका जो नेम है ये देखिए मैंने कौन पे रखा है, ओके मैं इसे आपको करके दिखा रहा हूँ, अभी आप समझ जाएंगे इसका डिफरेंस। मेल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं पाकिस्तान पे क्लिक किया, दोनों के अलग अलग नेम है तो ये सिलेक्ट हो रहे हैं, बट क्या मैं इंडिया पे क्लिक करूंगा तो पाकिस्तान रहेगा? नो। लेकिन मैं फीमेल 2 पे क्लिक करूंगा तो इंडिया को कुछ फर्क पड़ेगा? नो। इससे ये साबित होता है कि आप कैटेगरी वाइज रखते हैं, एक जगह पे रख सकते हैं अलग चीजों को। यानी कि अगर मैं रजिस्टर करता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेंडर हमारा हो गया फीमेल और हमारा कंट्री का आईडी हो गया या कंट्री का जो वैल्यू हो गया वो हो गया इंडिया, राइट। बट इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, मैं ये कौन को क्या कर दूंगा, इंडिया को मैं क्या कर दूंगा, जेंडर तरीके से लेता हूं। क्या करता हूं, जेंडर का समझ लेता हूं, ओके मैं इसे क्या कर दिया, जेंडर समझ गया, ये हो गया मेरा जेंडर। अब मैं यहां पे चला गया और मैं ये क्या करूंगा, मेल क्लिक किया और मैं चाहता हूं कि इंडिया पे क्लिक करूं, मेल क्या हो गया, हट गया। आप कहीं पर भी साइज मतलब आपके पेज के किसी भी जगह पे रख दीजिए, अगर आप उसका नेम सेम देते हैं तो उसी से बिलोंग करता है। आप चाहे उसे 10 किलोमीटर बाद में भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ढूंढ ही लेगा, आपने जो नेम दिया उसके थ्रू वो ढूंढ लेगा कि वो एक्चुअल में कहां से बिलोंग करता है। इट मींस अगर मैं फीमेल 2 देता हूं तो मैं इंडिया सिलेक्ट नहीं कर सकता, हाँ बट पाकिस्तान सिलेक्ट कर सकता हूं मैं इन दोनों को एक साथ, क्योंकि देखिए पहले ये दोनों साथ में सिलेक्ट नहीं होते थे बट ये दोनों साथ में सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों साथ में सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो दोनों अलग जगह से आते हैं, एक जगह पे लिखा गया है या दिखाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे बिलोंग करते हैं, ओके। ये जो फ्रंट में आप देख रहे हैं तो बस दिखावा है ना, ये बस आपको जो यूजर्स हैं जो बाहर से यूज कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए फ्रंट साइड में डिजाइन किया गया, बट असली गेम कहां चल रहा है, बैक साइड में चल रहा है। असली गेम कहां हो रहा है, यहां हो रहा है, आपने जो लिखा है, राइट। तो इसे आप अगर कौन कर देंगे फिर से तो बाकी सारी चीजें जो है नॉर्मल हो जाएंगी जो हम लोग बनाया था, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया सिलेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान नहीं कर सकते, पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे तो इंडिया नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे मेल कर रहे हैं, फीमेल नहीं कर सकते, फीमेल 2 नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं, आप अलग अलग जगह पे यूज कीजिए, बट आप अगर उसे एक नेम देते हैं तो आप उसे मल्टीपल चॉइस या फिर आप यूं कहिए कि जो MCQ तरीके से या एक रेडियो बटन को चूज करना हो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। आप ये आपका कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, क्या है इसके बाद है हमारा चेकबॉक्स होगा, हाँ चेकबॉक्स है। तो ये चेकबॉक्स क्या यूज होता है देख लेते हैं। रेडियो बटन पे क्या होता है, देखिए कलर पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं एक लाइन ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इट प्रोवाइड्स सिलेक्टिंग, ओके टू नहीं आएगा, इट प्रोवाइड सेलेक्टिंग एंड सबमिटिंग और स्पेसिफिक कलर, ओके जो कि हमारा क्या होता है, हेक्सा कोड होता है, राइट हेक्सा कोड। इसके बाद रेडियो बटन में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स सिलेक्टिंग मल्टीपल, ओके मल्टीपल ऑप्शंस, बट generally it is controlled through name attribute to select only one radio button among many, ओके ठीक है, रेडियो RADIO रेडियो। उसके बाद आते हैं चेकबॉक्स में। चेकबॉक्स में क्या होता है, इसका डेफिनेशन लगभग सेम तरीके से होगा। यहाँ पे आप क्या कर देते हैं, नेम एट्रीब्यूट, ओके ठीक है, ये हो गया कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोवाइड सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑप्शन बट जनरली को आप हटा दीजिए, यहाँ पे ये हो गया प्रोवाइड multiple options, okay, and it sets unique IDs for each option, even if we give
अ कॉमन नेम टू देम। ओके, इससे आपको समझ में आ गया होगा पढ़ के ही कि ये बहुत सारे ऑप्शन हमको सिलेक्ट करने को देता है, बट ये अपने आप का जितने भी रेस्पॉन्स होते हैं ना उसका एक यूनिक आईडी खुद मेंटेन करता है, जिसके वजह से हम कॉमन नेम में अगर सबको दे देंगे, जैसे कि हमने कॉमन नेम दिया रेडियो बटन पे, तो उनमें से कोई एक काम कर रहा था एक ही टाइम पे, राइट। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप कॉमन नेम भी देते हैं तो भी आप एक को सिलेक्ट करोगे तो दूसरे को भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये यूनिक आईडी खुद अपने आप मेंटेन करता है। चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर और झट से इसे समझते हैं। तो यहां आ गया मैं, और यहां पे मैं इसे हटा देता हूं, और इन सब चीजों को फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। और मैं यहां पे क्या करता हूं, सपोज क्या होना चाहिए, जैसे कि यहां पे चूज अ कोर्स, गलत हो जाएगा, चूज कोर्सेस। और यहां पे मैं क्या करूंगा, डेटा डेफिनेशन स्टार्ट किया। डेटा डेफिनेशन के अंदर सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं एक इनपुट, और इनपुट में क्या दे दूंगा, चेक बॉक्स, राइट। क्या दे दूंगा, चेक बॉक्स। इनपुट में आ गया, राइट, और चेक बॉक्स दे दिया। और मैं आपको दिखाता हूं चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट कैसे दिखता है। ये हो गया चेक बॉक्स, जिसपे आप क्लिक कर सकते हैं और फिर से दोबारा अनचेक भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं, राइट। और इसको आप चेक भी रख सकते हैं, और ये रेडियो बटन के लिए भी काम आता है। ओके, एक बार मैं आपको करके दिखा दूं, वो प्रैक्टिकल जो था, देखिए। ओके, ठीक है, ये यहाँ आ गया। इनमें से अगर आप किसी को, अगर आप बाय डिफॉल्ट चाहते हैं कि वो चेक रहे, जैसे कि फीमेल बाय डिफॉल्ट रहे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे चेक एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि इंडिया जो है बाय डिफॉल्ट सेट रहे, तो क्या कर सकते हैं, चेक लिख सकते हैं। ओके, चेक अगर आप यूज कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट होकर के रहेगा। देखिए, जैसे ही आप पेज को रिलोड करेंगे बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट। इसे आप चेंज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप पाकिस्तान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, ये इस तरीके से चेक होकर के रहेगा। ये इसलिए मैंने बताया, जो याद आ गया बता दिया, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, बहुत साइट्स पे देखते हैं, वो जनरली कुछ ना कुछ एक वैल्यू वहां पे ऑटोमेटिक सेट करके रखते हैं। ठीक है, चलते हैं चेक बॉक्स की ओर। ठीक है, तो इन सब चीजों को मैं क्या करता हूं, डिलीट। और यहां पे मैं क्या दे दूंगा, सिलेक्ट कोर्सेस, राइट। क्या फर्क है दोनों में, रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में? रेडियो बटन कोई सा भी एक हम लोग सिलेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, चेक बॉक्स हम लोग मल्टीपल सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। डेटा डेफिनेशन मैंने स्टार्ट किया। डेटा डेफिनेशन के अंदर मैंने इनपुट टैग लिया, और इनपुट टैग में मैं क्या करूंगा, एक चेक बॉक्स दूंगा। क्या दूंगा, चेक बॉक्स दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं चला गया, और इस चेक बॉक्स का मैं क्या कर देता हूँ, एक नाम दे देता हूं मैं, यहाँ पे सपोज HTML। ओके, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनपुट टैक्स, और यहाँ पे भी मैं चेक बॉक्स ही लिखता हूँ। और मैं इसे क्या कर देता हूँ, HTML के साथ, और सपोज ये हो गया जावा। एंड इसके बाद मैं इन लोगों को कॉपी करता हूँ, समय बच जाएगा। और ये कुछ इतने यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं, एक जावा हो गया, HTML हो गया, सपोज CSS, एंड ये हो गया आपका जावा स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे आप ले लीजिए PHP। ओके, यहाँ पे आप ले लीजिए पाइथन, आप ले लीजिए पाइथन। और इसके बाद आप ले लीजिए यहाँ पे सपोज रूबी, यहाँ पे आप सपोज ले लीजिए एनीथिंग एंगलर। ओके, और मैं इसे सेव कर देता हूं, और मैं आपको दिखाता हूं इसका आउटपुट। ओके, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आ गया। इसे आप नीचे नीचे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे आप क्या किए, HTML सेलेक्ट कर सकते हैं, जावा सेलेक्ट करते हैं, CSS, और इसे मैं रजिस्टर करता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, देखिए सब के सब मार्क में आ गए, क्वेश्चन मार्क में। क्यों? क्योंकि हमने क्या नहीं दिया, नेम नहीं दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे नेम देना स्टार्ट कर देता हूँ, सबके लिए मैं दे दिया एक नेम। और ये क्या हो गया, मेरा ऑप्शन है ना, OPT मैंने लिख दिया। ठीक है, और मैं इसे सबके में जल्दी से फटाक से मैं क्या करता हूँ, इसे जा करके यहाँ पे दे देता हूँ। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कॉमन नेम देने के बावजूद भी ये अपने लिए यूनिक जो है आईडीज रखता है, और इसलिए ही हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, और हमें पता भी चलता है कि क्या क्या सिलेक्ट हुआ है, और हमारा प्रोग्राम उस तरीके से काम कर सकता है हमारे सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली। ओके, ठीक है, तो ये हो गया, और मैं इसे सेव करता हूं। जाकर हम आउटपुट देखते हैं। अगर मैं HTML सिलेक्ट करता हूं और रूबी सिलेक्ट करता हूं, रजिस्टर किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए दोनों चीजें क्या है, दोनों ऑप्शन ऑन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है, राइट। अभी अगर मैं वैल्यू जाकर के देता हूं, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे दूंगा। ओके, ये हो गया मेरा वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, HTML है।
ओके, और यहाँ पे मेरा क्या है, एक वैल्यू ऐड करूंगा, ये हो गया मेरा वैल्यू, और ये वैल्यू क्या है, ये जावा का वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे क्या काम होगा, यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक और वैल्यू देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा, सपोज CSS में इतना ही कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं होगा, और यहाँ पे मैं इसे कर दिया रिफ्रेश, और मैं चाहता हूँ कि अभी HTML सिलेक्ट करूँ और रूबी सिलेक्ट करूँ। रूबी के लिए मैंने कोई नाम नहीं दिया, बट HTML के लिए मैंने एक वैल्यू दिया है। रूबी में वैल्यू नहीं सेट किया गया तो इसलिए ऑन आएगा, और HTML में वैल्यू सेट किया गया इसलिए HTML आएगा। क्या आ गया, एक ऑप्शन आ गया HTML का और दूसरा ऑप्शन आ गया ऑन का। ओके, अगर मैं जावा सिलेक्ट करता तो क्या आता है, जावा के लिए मैंने नेम दिया है, रजिस्टर किया, क्या आ गया, जावा और HTML दोनों आ गए, राइट। तो इस तरीके से आप वैल्यू देंगे और ये यूज होगा। इसे हम और भी अच्छा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ओके, तो ये इस तरीके से आता है चेकबॉक्स, और चेकबॉक्स को आप अलग अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं। इसे आप लिस्ट वगैरह, कई जगह पे क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट आता है, लोग कहते हैं कि हमें चेकबॉक्स नीचे चाहिए, साइड बाय साइड चाहिए, राइट, और आप उसे उस तरीके से बना करके देखिए, तो ठीक है, हम बना के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप क्या करेंगे, इसे आप यहाँ पे एक एक अनऑर्डर लिस्ट ले लीजिए, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आप लिस्ट आइटम स्टार्ट कीजिए, लिस्ट आइटम के अंदर आप इसे पेस्ट कर दीजिए, राइट। और ये जो है आपका, इसे भी आप क्या करेंगे, एक लिस्ट आइटम के अंदर रख देंगे, ये हो गया, और लिस्ट आइटम, ओके, लिस्ट आइटम के अंदर मैं इसे रख दिया। मैं कट कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं इसे कट किया यहाँ से, और लिस्ट आइटम के अंदर यहाँ गया, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम टैग ओपन किया, और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट किया। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। तो मैं इन सब चीजों को फटाफट कर देता हूँ। ये हो गया कट, और यहाँ से गया, ये मैं अंदर गया, यहाँ पे जाकर के लिस्ट आइटम ओपन किया, और इसके अंदर मैं इसे किया पेस्ट, और ये मैं इसे कर दिया यहाँ से कट, यहाँ से गया, और यहाँ पे लिस्ट आइटम ओपन किया, लिस्ट आइटम के अंदर मैंने क्या किया, पेस्ट किया, राइट। इसी तरीके से आप बाकी की सारी चीजों को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए इतना रख रहा हूँ, इन सब चीजों को डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, टाइम नहीं होगा। और मैं इसे सेव किया और यहाँ पे जाकर के देखा, तो ये क्या हो गया, लिस्ट आइटम की तरीके से लाइन बाय लाइन नीचे आ गया, ठीक है। और आप ये फंक्शनैलिटी पे कोई चेंजेस नहीं, फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फंक्शनैलिटी काम करेगा। आप जानते हैं, पहले से जानते हैं कि इन सब चीजों को कैसे हटाना है। आप क्या करेंगे, स्टाइल में चले जाएंगे। ओके, ये बार बार मैं आप लोगों को कितना समझाऊं, ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए, बट ठीक है, फिलहाल चल रहा है। और सभी HTML के 4-5 सेशन बचे, उसके बाद तो हमको CSS में ही जाना है, तो इसे थोड़ा सा सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट आइटम आपको हटाना था, तो मैं क्या कर दिया, लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम में क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, और आपका जो टाइप है, ओके, स्टाइल टाइप है, उसे आपको चेंज करना है, राइट। तो लिस्ट आइटम चला गया, और लिस्ट स्टाइल टाइप ये आप क्या कर देंगे, नॉन कर देंगे, तो आपका जो है लिस्ट आइटम का जो स्टाइल है वो चला जाएगा। ये चला गया इस तरीके से। ओके, आप चाहते हैं इसमें कोई बॉक्स वॉक्स आए, कुछ सर ये बॉक्स जैसा लगना चाहिए वगैरह, आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बॉर्डर दे दीजिए, राइट, आप यहाँ पे बॉर्डर दे दीजिए, और बॉर्डर में आप दे देंगे सपोज 2 पिक्सल का, ओके, और आप दे देते हैं सॉलिड बॉर्डर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पिक्सल का एक सॉलिड बॉर्डर आ जाएगा इस तरीके से। ये गलत हो गया, आपको क्या देना चाहिए, ये जो है बॉर्डर हम कहाँ देंगे, ये बॉर्डर हम देंगे हमारे UL पे, ओके, क्योंकि UL पे पूरा हमको देना है ना, तो ये हम कर देते हैं यहाँ, ये आ गया UL, चला गया वहां से, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं टाइप कर देता हूँ फटाक से। ये हो गया हमारा बॉर्डर, और ये कितना 2 पिक्सल का, और ये हम देते हैं सॉलिड बॉर्डर, ओके, और मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, ये आ गया इस तरीके से, और ये हो गया आपका इस तरीके से बॉर्डर आ गया। अब इसका हाइट विड्थ सब कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। इसका मैं अगर सपोज विड्थ दे देता हूँ, सपोज ओनली 50 पिक्सल, ओके, देखते हैं क्या आता है। और इसका हाइट मैं छोटा सा दे देता हूँ, ओके, हाइट एक छोटा सा दे देंगे, ओनली 20 पिक्सल, ओके, तो देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से आ गया, बहुत छोटा हो गया, हालांकि बहुत ज्यादा छोटा हो गया। सो इसे जो इसका विड्थ है मैं इसे दे देता हूँ सपोज 200 पिक्सल, और इसका जो हाइट है इसे हम दे देंगे 50 पिक्सल, ओके, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसमें आप एक स्क्रॉल बार भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो एक स्क्रॉल बार लगा सकते हैं। मैं इसे 80 कर रहा हूं, और इसमें स्क्रॉल बार लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरफ्लो जो होता है सर ऑटो कर दीजिए। क्या करेंगे, ओवरफ्लो जो होता है इसको ऑटो कर देंगे, इससे आप एक स्लाइडर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए एक रेडियो बटन आया, सॉरी एक स्क्रॉल बार आ गया। इससे क्या होता है, ये रिक्वायरमेंट रहता है, कभी कभी जो आपके क्लाइंट होंगे वो बोलेंगे सर मुझे इतना ज्यादा मैं स्पेस नहीं दे सकता अपने क्लाइंट को, मेरे पेजेस में बहुत सारी चीजें मुझे दिखानी है, तो आप इसे प्लीज एक इसमें रख दीजिए, एक बॉक्स में रख दीजिए, वो बहुत लंबा होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको छोटा लग रहा है। अगर मैं इसी लिस्ट को बढ़ा दूं सर, ओके, अगर मैं इसी लिस्ट को यहाँ से बढ़ा दूं तो आपको भी लगेगा कि हाँ इतना जगह तो नहीं देना चाहिए, राइट, आपको भी लगेगा कि इतना जगह नहीं देना चाहिए। तो ये हो गया सेव। अब देखिए
यहाँ पे देखिए ये कहाँ आ गया रेडियो बटन, इतनी सारी चीजें हैं। इसे अगर मैं पेज में दिखा दूंगा डायरेक्टली तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, सारा का सारा कंटेंट यही ले जाएगा। ओके, तो इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट होता है, आप ऐसे इसे सेट कर सकते हैं। ओके, ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैं इन चीजों को यहां से हटाता हूं। ओके, ये मैं हटा दिया और अब मैं चाहता हूं कि एक फॉर्म मेरा तैयारी बन जाए, एक फॉर्म बन जाए और उस फॉर्म में हम चीजों को जो है यहां से मैं डेटा लिस्ट का ही मुझे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं फॉर्म में भी ये काम कर सकता हूं, राइट। तो ये मैं यहां से गया, ओके, और इन सब चीजों को हटा रहा हूं फिलहाल के लिए। ओके, अब ब्लैंक है मेरा पेज, क्या है, पूरी तरीके से मेरा पेज ब्लैंक है। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे एक एक तरीके का जो है एक बॉक्स आ जाए। ओके, मैं एक डीआईवी टैग लेता हूं और डिवीजन टैग यहाँ पे मैं एक आईडी दे देता हूँ। आईडी इक्वल टू मैं सपोज दे दिया कुछ टर्म्स। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसके अंदर मैं एक S3 लेता हूँ। ओके, और एक हेडिंग लिया मैंने, हेडिंग में मैं यहाँ क्या कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशंस। क्या हो गया, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो टर्म्स कंडीशन वहां पे रहते ही हैं। ओके, तो ये पैराग्राफ ले लिया, पैराग्राफ के अंदर में एक पैराग्राफ मुझे लिखना है, कुछ भी समथिंग कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। सपोज यहां जा करके मैं इसे ही लिख लेता हूँ, ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है मान लीजिए फिलहाल के लिए। ओके, फिलहाल के लिए मैं इसे ले लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट होम, ये हो गया सारे के सारे कॉपी। ओके, और यहाँ चलते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया मेरा पेस्ट। ओके, ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस है। ओके, ठीक है, ये हो गया, सेट हो गया। अब मैं चलता हूं और यहाँ पे जाकर के इसका आउटपुट देखता हूं, तो ये हो गया आउटपुट। कुछ इस तरीके से मेरा एक टर्म कंडीशन वगैरह इसमें लिखा गया। मैं चाहता हूं कि ये चीजें जो है ना एक बॉक्स के अंदर आ जाए छोटा सा, और उसे इंसान पढ़े और उसके बाद वो उसे चेक वगैरह करे। ओके, तो चेक बॉक्स का भी आपका कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चेक बॉक्स हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो मैं इसे एक पेज में रखूंगा, एक एक कंटेनर पे रखूंगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या किया हूं, पैराग्राफ पे रखा हूं, तो पैराग्राफ का मैं विड्थ हाइट वगैरह दे सकता हूं, या फिर ये डिवीजन पे मैंने रखा है तो ये डिवीजन का ही मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूं। ओके, तो इन सब चीजों को मुझे हटाना है यहाँ से, और इसको हटा के मैं एक डिवीजन टैग लिया हूं, और डिवीजन टैग का मैंने क्या दिया है, आईडी दिया है टर्म्स। ओके, तो इसे कैसे करेंगे, हम लोग हैश से प्रीफर करते हैं टर्म्स को, राइट। ये हो गया TERMS, ठीक है, ठीक है। ओके, अब मैं टर्म्स का जो है हाइट सेट करता हूँ सबसे पहले, और मैं इसका हाइट दे देता हूँ समथिंग 100 पिक्सल ओनली, ठीक है। और इसका जो विड्थ है हम लोग दे देते हैं, विड्थ भी समथिंग 300 पिक्सल। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए कहाँ गया, ये रहा। ओके, और यहाँ पे मैंने बॉक्स नहीं दिया ना, यहाँ पे मुझे बॉक्स देना है। ओके, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक बॉर्डर। ओके, और बॉर्डर हम दे देंगे समथिंग 2 पिक्सल या 1 पिक्सल का देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड। ओके, ये दे दिया मैं, और आपका आउटपुट जो है तैयार हो गया कुछ इस तरीके से। ओके, ये देखिए, ये छोटा सा आउटपुट ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा एक आउटपुट, ये आपका जो है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशन का जो है एरिया है। बट ये नीचे बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने इन्हें सही तरीके से जो है यूज नहीं किया है। ओके, सही तरीके से हमने इसे शो नहीं किया। कैसे सही तरीके से शो कर सकते हैं, अगर हम इसे ओवरफ्लो लगाएंगे तो ये ओवरफ्लो जो हो रहा है ना, ये जो बाकी चीजें जो ओवरफ्लो हो रही है ये बॉक्स के अंदर आ जाएंगी, और ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे एक वर्टिकल स्क्रॉल बार नजर आएगा। ओके, ये मैं आपको लास्ट सेशन में भी करके दिखाया था, एक बार और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो सेट कर सकते हैं, राइट। ओवरफ्लो को अगर आप ऑटो कर देते हैं तो ये वहां पे एक आ जाएगा, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाएगा। ये आ गया वर्टिकल स्क्रॉल बार। आप इस तरीके से टर्म्स कंडीशन को पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा गया ये बाहर आए, ये कहाँ आए, बाहर आए। ओके, तो मैं इसे कर देता हूं इस तरीके से सेट। ये हो गया कुछ इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन, और ये यहाँ पे हमारे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाता है। थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं इसका, इतना भी छोटा नहीं रखना था। विड्थ को मैं समथिंग 400 पिक्सल, और जो हाइट है इसे मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। ओके, 2000 हो गया क्या, ओके, ये हो गया कुछ इस तरीके से। ओके, अब चाहते हैं कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन को कोई पढ़ने के बाद उसे एक्सेप्ट करे। ओके, तो यहाँ पे आप भी छोटा सा एक एक्सेप्ट बटन लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। यहाँ पे आप चले जाइए, डिवीजन टैग के बाहर में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट टैग मैंने लगाया। अभी आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक चेक बॉक्स लगा रहा हूँ। मैंने एक चेक बॉक्स लगाया, इसका नाम मैंने क्या दिया, ये मैंने सपोज इसका नाम दे दिया मैंने एक्सेप्ट। ओके, और ये हो गया मेरा ACCEPT। ओके, ये हो गया मेरा एक्सेप्ट। ओके, और इसे आप अगर नाम नहीं देना चाहते तो आईडी में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आईडी देना चाहे तो आईडी भी एक्सेप्ट दे दीजिए।
ओके। और आप अगर दोनों चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई एक को आप डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल के मैं नेम को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ओके। नेम में नहीं रख रहा हूँ फिलहाल के, मैं यहाँ से नेम को हटा दिया, सिर्फ आईडी रखा और आईडी रख करके यहाँ क्या करता हूँ, एक्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे आप चाहोगे कि सर मुझे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है शो करना है चीजें वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको काम करनी है। मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ओके, ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसके नीचे छोटा सा चेक बॉक्स तो आ गया, बट मैं चाहता हूँ कि ये चेक बॉक्स में यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाला जो है ये एक चीज आए, एक टेक्स्ट है। तो मैं स्पैन टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एक्सेप्ट, ओके, आई एक्सेप्ट। और ये आ गया कुछ इस तरीके से, ये हो गया आई एक्सेप्ट। इसे आप चेक कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो, बट मैं चाहता हूं यहाँ पे एक मार्जिन दे देते हैं फिलहाल ये डिवीजन पे, ताकि थोड़ा सा नीचे आए वो। तो यहाँ पे मैं मार्जिन बॉटम दे दूंगा, ओके। मार्जिन बॉटम मैंने दे दिया सपोज 20 पिक्सल का, ये देखिए। तो आपका आई एक्सेप्ट जो है नीचे आ गया थोड़ा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आई एक्सेप्ट जो है बाय डिफॉल्ट रेड कलर में रहे अगर अनचेक है तो, और चेक होने के बाद ग्रीन कलर हो जाए। इस तरीके से आप उसे करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ करना है नहीं, ये आपने जितना करना था कर दिए। यहाँ पे एक स्पैन टैग आपने ले लिया और ये सारी चीजें आपने कर ली, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं इस आईडी को कंट्रोल करके, इस आईडी को कंट्रोल करके इस स्पैन को कंट्रोल करूंगा। इस आईडी का यूज से मैं इस स्पैन को भी कंट्रोल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो स्पैन है ये मेरे इस वाले इनपुट जो है एलिमेंट उसके साइड में है। तो इसे कैसे करते हैं, आपने डायरेक्टली आईडी को कंट्रोल करना सीखा था, बट अभी तक आपको ये नहीं पता था कि एक आईडी को कंट्रोल करके उसके साइड वाले जो भाई साहब हैं उनको कैसे मैनिपुलेट करना है, ओके। तो वो भी हम करके देख सकते हैं। वो कैसे होगा, आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेप्ट, ओके। क्या था, ACCEPT मैंने लिखा था, एक्सेप्ट। और यहाँ पे एक टाइल सिंबल है, ओके। आपका एक टाइल सिंबल है जो यानी कि पहला जो आपका कीबोर्ड का होता है जिसमें इंडियन करेंसी का आता है वो टाइल सिंबल होता है, वो देना। और उसके बाद क्या है, आपने क्या यूज किया है, स्पैन यूज किया, राइट। तो इसके बाद आपको क्या करना है, स्पैन देना। और यहाँ पे अगर आप ओपन क्लोज करते हैं तो आप यहाँ पे कोई कलर सेट कर सकते हैं, ओके। कलर आपने क्या किया, सपोज आप कलर देना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट रेड रहेगा। तो अब देखिए आपका जो स्पैन टैग है वो रेड कलर में बाय डिफॉल्ट आ गया। इससे क्या हो रहा है, इससे ना आपका जो बाय डिफॉल्ट एक कलर है स्पैन का वो यहां से आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ डायरेक्टली स्पैन का अगर जाकर के यूज करेंगे तो नहीं होगा, ओके। अगर आप डायरेक्टली स्पैन करेंगे तो सारे के सारे स्पैन का कलर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे एक और स्पैन देता, ओके, और स्पैन के अंदर का कलर देता तो वो सारे के सारे स्पैन में यूज होगा ना, क्योंकि स्पैन टैग तो बहुत जगह यूज किया जा सकता है। बट जो स्पैन एक्सेप्ट वाले आईडी के साइड में है उसे यूज करना है मुझे, ओके। तो मैंने क्या किया, हैज एक्सेप्ट, क्योंकि ये एक आईडी है, और उसके बाद टाइल सिंबल देकर के मैंने क्या किया है, स्पैन दिया। इट मींस एक्सेप्ट वाले आईडी के साइड में जो स्पैन है उसका टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए, ओके। ये हो गया रेड। इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, इसके बाद मैं कहता हूं कि अगर वो चेक हो जाता है, इट मींस अगर वो यूज होता है तो क्या होगा, ये हो गया आपका एक्सेप्ट, ओके। ये हो गया आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अगर चेक हो जाता है, एक्सेप्ट अगर चेक हो जाता है तो उसका जो टाइल्ड है वो क्या होना चाहिए, उसका जो स्पैन है वो क्या होना चाहिए, उसका कलर ग्रीन हो जाना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसका कलर मैं क्या कर दूंगा, ग्रीन कर दूंगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका जो कलर है वो चेक होने के बाद बाय डिफॉल्ट ग्रीन हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, रेड है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ओके, रिफ्रेश कर रहा हूँ। इन सब चीजों को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया, रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद क्या है, ये बाय डिफॉल्ट रेड है। अगर मैं इसे चेक कर देता हूं तो ये क्या हो गया, ग्रीन कलर में बदल गया। ये देखिए मैं जूम कर रहा हूं, अगर मैं इसे अनचेक करता हूं तो रेड होता है, चेक करता हूं तो ग्रीन होता है। दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल, ओके। और आप इसे बाय डिफॉल्ट चेक भी रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सपोज आप जानते हैं इन सब चीजों को कैसे यूज करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर आप एक एक एट्रीब्यूट लिखते हैं चेक, तो ये बाय डिफॉल्ट चेक रहेगा, ओके। ये हो गया चेक। आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे पेज को, ये चेक ही रहेगा बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर में। अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं इसे अनचेक करूं तो रेड कलर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसे चूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रेडियो बटन जो मैंने बताया है वही रेडियो बटन को आप जो न्यू वाला रेडियो बटन आ रहा है, या यूं कहिए मॉडर्न रेडियो बटन बहुत से लोग उसे कहते हैं, वो कैसे बनाएंगे। देखिए ये मॉडर्न रेडियो बटन मैं आपको दिखाता हूं, ओके। आप बहुत से जगह पे देखे होंगे ये रेडियो बटन आजकल लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जो हमने आज यूज करके देखा है वो रेडियो बटन ज्यादातर लोग आजकल यूज नहीं करते हैं। सो कहाँ होना चाहिए, शायद कलर में होगा। हाँ ये देखिए, ये आपको एक रेडियो बटन नजर आ रहा है, ये ऑन है, ओके। ये अगर मैं इसे ऑन, ये हो गया आपका ऑफ और वो हो जाएगा ऑन। तो ये एक रेडियो बटन है। ये इस तरीके से जो ऑन ऑफ हो रहा है ना, ये एक रेडियो बटन है। इसमें ये मत समझे कि हमने ये रेडियो बटन नहीं पढ़ा है, ये रेडियो बटन ही है। जो रेडियो बटन हमने पढ़ा है वही है, बस इसको शो करने के लिए CSS का या फिर HTML का या HTML नहीं CSS या बूटस्ट्रैप का यूज किया गया है।
तो ये बूटस्ट्रैप का यूज करके किस तरीके से हम लोग ऐसे रेडियो बटन बना सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। उसके लिए अभी तक हमने बूटस्ट्रैप का जो है आइकॉन्स इंस्टॉल किया था हमारे प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट हम लोग बूटस्ट्रैप ही इंस्टॉल करेंगे ताकि बाकी इसके सारे जो फैसिलिटी है बूटस्ट्रैप का यूज कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बाकी की सारी चीजों को भी कवर करेंगे। और ये आपने आज क्या क्या सीखा, आज आपने सीखा है किस तरीके से आप कलर पिक कर सकते हैं, रेडियो बटन को कैसे यूज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो लोग सोचते हैं कि रेडियो बटन, बहुत सारे रेडियो बटन में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है, उसका आंसर आज आपको पता चल गया कि नहीं, बहुत सारे रेडियो बटन भी सिलेक्ट किए जा सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि एक बार अगर वो सिलेक्ट हो गए तो वो डिसिलेक्ट नहीं हो सकता। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, उन्हें हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम जो यूजर को यूआई प्रोवाइड करते हैं उनके बेहतर ऑपरेशन के लिए हमने उसे एक नेम देते हैं, जनरल सा एक कॉमन नेम देते हैं ताकि उसे हम डिसिलेक्ट भी कर पाए। ठीक है, ये पॉइंट अगर आपके दोस्तों को पता नहीं होगा आप उनसे जरूर पूछिएगा और उन्हें भी सिखाइएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने चेक बॉक्स के बारे में पढ़ा, चेक बॉक्स किस तरीके से यूज होता है, एक बॉक्स के अंदर कैसे लिख सकते हैं, ओके, साइड बाय साइड कैसे दिखा सकते हैं, ओके, ग्रिड में भी आप उसे दिखा सकते हो, राइट, ग्रिड में कैसे दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पे चेकबॉक्स, अच्छा चेकबॉक्स मैंने हटा दिया ना, तो आप क्या करना है, डायरेक्टली जाकर के आप क्या कर सकते हो, ग्रिड में आप डायरेक्टली जाओगे और मान लीजिए आपने लिस्ट आइटम में दिया है उसे, ओके, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाया, लिस्ट आइटम में आपने बहुत सारे चेकबॉक्स दिए, आप चले जाइए वहां पे, कहां जाएंगे आप, अनऑर्डर लिस्ट में स्टाइल में जाइए और वहां पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे और उसका टेम्पलेट दे देंगे। ओके, जितना आपको दिखाना है साइड बाय साइड, मान लीजिए 2 हिस्से में दिखाना है पूरे के पूरे चेकबॉक्स को, यहाँ 3 दिखाना है, यहाँ 3 दिखाना है, इसको 6 फ्रैक्शन, इसको 6 फ्रैक्शन दे दीजिए, काम खत्म, दिखेगा। ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई है इसलिए अभी करके नहीं दिखा रहा हूं। जो लोग देख रहे हैं कंटिन्यू सेशन उनको मजा आ रहा होगा, उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ओके, ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को आपने सीखा और जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको सीखने को मिला तो मैं नहीं कहूंगा कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि और भी लोगों तक पहुंचाओ जिनको ये वीडियो देख करके कुछ सीखने को मिलेगा और उनके करियर में हेल्प होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।